यूक्रेन के दो शहरों पर इस बीच रूसी बमबारी भी हुई है। यानी एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ वॉर जोन में हमले भी जारी हैं। रूसी अटैक में 13 लोग घायल हुए हैं, कीव में 2, खार्किव में 11 घायल हुए हैं। यूक्रेन का आरोप सिविलियंस पर अटैक किया गया है और अबू धाबी में बातचीत के बीच ये हमला किया गया है। हमले के बाद कैसा मंजर था, कैसी तस्वीरें थी, वो आप देख सकते हैं। तो रूस ने किया है बड़ा हमला। और कीव में ड्रोन और मिसाइल से अटैक जारी है। ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है हमलों के लिए। ऊर्जा ठिकानों को रशिया ने निशाना बनाया है। कई रिहायशी इलाकों में भी अटैक किए गए हैं। शाही ड्रोन से भी रूस ने अटैक किया है। खास तौर पर यहां ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और इस बीच खबर यह कि रूस ने फैब 3000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया और इससे हमला किया है। कोस्तांतिनोवका में यह बम गिराया है। रूसी हमले में इलाके में भारी तबाही हुई है। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं उस इलाके की जहां पर फैब 3000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है और यह कहा जा रहा है कि भारी तबाही इस हमले के बाद से यहां पर हुई है। तो खार्किव पर रूसी हमले लगातार जारी हैं। 15 हमलों से यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर दहल उठा है। हमले के बाद कई इलाकों में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, धमाकों की आवाज, एक के बाद एक धमाके, और इसका असर कि पूरे शहर में अंधेरा छाया हुआ है। और खार्किव पर हमले की नई तस्वीर भी सामने आई। रिहायशी इमारत पर ड्रोन से अटैक की तस्वीर सामने आई है। हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। तो जिस इमारत पर हमला हुआ उसके बाद की ये तस्वीरें सामने आई है। रिहायशी इमारत पर हमला हुआ और हमले के बाद इस बिल्डिंग में आग लग गई। इधर खार्किव में सिविलियन की कार पर अटैक हुआ है। हमले में 2 लोगों की मौत तो कई घायल बताए जा रहे हैं। कोजाचा, लोपान, रुस्का, लोजावा इलाके में हमला हुआ है। तो ये देखिए, इससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। सिविलियन की कार पर अटैक की ये तस्वीरें हैं। 2 लोगों की हमले में मौत हो गई तो कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो 3 बड़ी तस्वीरें और खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं, जहां हमले के बाद कई इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है। रिहायशी इमारतों पर भी निशाना साधा गया, अटैक किए गए हैं और बिल्डिंग में इसके बाद आग भी लग गई है। इसके अलावा खार्किव में सिविलियन कार पर भी अटैक हुआ, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं, जिसके बाद खार्किव दहला हुआ है। एक साथ 15 हमले यहां पर हुए हैं, जिसके बाद ब्लैकआउट छा गया। रिहायशी इमारत पर ड्रोन अटैक किया गया, मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और रिहायशी इलाकों में आग भी लग गई। भीषण तबाही की ये तस्वीरें हैं। तो देखिए, अबू धाबी में बातचीत हो रही है। सवाल यह है कि रूस ने क्या खार्किव पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है? पहले कहां कब्जा था, जरा कुछ मानचित्र के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सवाल यही है कि क्या नियंत्रण हासिल कर लिया है रूस ने उन इलाकों पर जहां पर बातचीत जिसको लेकर पहले से ही चल रही थी। सबसे पहले आप देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच ये पूरा डोनबास का एरिया है, जिसमें आप देख सकते हैं लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन है। अब सवाल ये है कि पहले कहां कब्जा था और अब कहां नियंत्रण है। ये देखिए, ये क्रीमिया भी है। अब क्रीमिया पर तो नियंत्रण था ही, डोनबास का मैक्सिमम इलाका रूस के कब्जे में जा चुका था। खार्किव को लेकर, खेरसोन को लेकर चर्चा चली रही थी। मनीष, जरा एक बार आइएगा और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं मनीष के जरिए भी कि पहले और अब में क्या सिचुएशन। हम थोड़ा सा आपको बता भी रहे हैं मैप के जरिए। हम ये जो किनारे किनारे आप देख रहे हैं, ये इन इलाकों पर एक तरीके से डिस्टर्बेंस यूक्रेन लगातार पैदा कर रहा था, लेकिन रूस की तरफ से बहुत अंदर की तरफ रूस का नियंत्रण तो था ही। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अपना कब्जा किया था। अब वो चाहता है कि अमेरिका भी उसकी मान्यता दे दे। तो इस बातचीत में अमेरिका की तरफ से प्रपोजल है कि ठीक है, चूंकि क्रीमिया तो लंबे समय से अब उनके पास है, कि हम मान्यता देने को तैयार है। अब बात आती है इन चारों राज्यों की। इन चारों राज्यों में देखिए, ये जो लुहांस्क का एरिया आप देख रहे हैं, लुहांस्क में लगभग 90% से ज्यादा इलाका रूस के कब्जे में है। वहीं डोनेट्स्क के इलाके में देखें तो ये लगभग में बस इतना सा हिस्सा बचा हुआ है, वरना पूरा डोनेट्स्क रूस के कब्जे में है। और ये लगभग में 15 से 20% का इलाका आप कह सकते हैं, जहां पर कोस्तांतिनोवका में अभी लड़ाई चल रही है। वहीं अगर आप देखें खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया, तो खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया में जो अभी मैंने हाल का दौरा किया था,
तो 70 to 80% इलाका ज़पोरिजिया में रूस के कब्जे में है, 20% इलाका ज़पोरिजिया में बचा हुआ है और नीपर नदी के इस पार खेरसोन का इलाका है। इससे पहले रूसी सेना यहां भी होती थी, लेकिन टैक्टिकल विड्रॉल के तहत अक्टूबर 2022 में उनको पीछे आना पड़ा था। तो ये सिचुएशन अभी है। तो अमेरिका की तरफ से प्रपोजल है कि आप डोनेट्स्क लुहांस्क को रख लो, खेरसोन और ज़पोरिजिया में जो जहां पर है वो वहीं पर बना रहे। यानी मनीष, इस पूरे पैच को अगर देखें तो यूक्रेन की तरफ से जो बॉर्डर साइड का एरिया था, जो टच पॉइंट्स थे, सिर्फ वहां पर ही यूक्रेन का थोड़ा बहुत नियंत्रण है या था, बस यही कह सकते हैं। मुझे लगता है मनीष यहाँ पर बात डोनबास की भी होनी चाहिए, क्योंकि वो यूक्रेन का अभिन्न अंग है और जेलेंस्की की तरफ से भी लगातार कहा गया है कि वो कुछ भी हो जाए डोनबास को नहीं छोड़ने वाले हैं और उस पर नजर लगातार पुतिन की भी है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और खबर आपको बता देते हैं। और अब क्या दांव खेला जा रहा है, खार्किव पर भी कब्जा है, ये बात साफ कर दी गई है। यहां बताया गया है कि एक एक कर इलाकों में कब्जे किए जा रहे हैं। चाहे बात खार्किव की करें तो 29 मील दूर यहां पर सिमिन निफ्का है, जहां पर भी लगातार कब्जा हो रहा है और हमले की तस्वीरें भी यहां से सामने आ रही है। तो मनीष, जिस तरीके से हम यहां पर बातचीत कर रहे थे, खार्किव से 29 मील दूर ये महत्वपूर्ण इलाका है, यहां पर भी कब्जा कर लिया गया है। तो साफ है कि पुतिन अपनी तरफ से रणनीति तैयार कर रहे हैं और उनकी तरफ से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं।